सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे उंगठ टेक साथियों सुहास चौक नीम वाली गली के अंदर पहुंचे हैं चूरू दोहरा की धरती में मेरे साथियों आचार्य दी तमाम बात करांगे। बिल्कुल सामाजिक सेवादार भी हैं और अपने ब्याह शादी में कहीं भी काम पड़ते हैं तो भाग के जाते हैं भाई। बिल्कुल इनका जायज खर्चा, ऐसी भी बात नहीं है भी कोई नाजायज किसी से करते हैं। सामाजिक सेवादार हैं। इन तमाम बात करने को नमस्कार जी, क्या नाम है जी पूरा जी? आचार्य पंडित महेंद्र पांडे। हाँ जी, चूरू से हूँ मैं। और हमारा जन्मभूमि जो है वो झारखंड से है और बनारस से वैसे तो धर्म संघ संस्कृत विश्वविद्यालय गुरुकुल ब्रह्मचार्य आश्रम चूरू से शास्त्री किया हूँ और आचार्य जो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय संपूर्णानंद से डबल आचार्य किया हूँ और 2021 में जो है शेखावटी संध्या लॉ कॉलेज सीकर से एलएलबी किया हूँ। एलएलबी करना मेरा शौक था, लेकिन हमारा जो कर्म है, हमारे जो है पूर्वजों का जो है ये पांडित्य ही कर्म है। और विशेष मैं प्रोफेसर भी संस्कृत कर रहा हूँ, वेद और व्याकरण का। उसके बाद अपना पांडित्य कर्म जो है वो पांडित्य कर्म में अपना जो जितना संभव है, जितना मुझे ज्ञान है उसको पूरी तरह से अपना मैं उसको प्रयोग करता हूँ, उपयोग करता हूँ। और हमारा कर्म है कि धर्मो रक्षते रक्षिता है। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करती है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों को परोपकार करना, भलाई करना, ये सबसे जो है शास्त्र में अति उत्तम बात कहा गया है। यदि हम किसी को बुरा नहीं कर सकते हैं, भला नहीं कर सकते, बुरा करने का हमें अधिकार नहीं है। इसलिए हमें कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई जो भी हो, उसको अपने सही मार्ग पर, रास्ता पर दिखाना, रास्ता पर चलाना। जहां तक उसको रोकने का प्रयास करते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं, गलत काम है, चलना चाहिए जहां संभव हो सकता है। और फिर वो अगला नहीं माना, अगला मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात कि धर्म को मर्यादा किस प्रकार से विवाह शादी कर्मकांड पूजा पाठ करवाना है, वो हम जिस प्रकार से चाहते हैं, शास्त्र में जिस प्रकार से वेदों में लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम कराते हैं। और कुछ लौकिक क्रियाएं जो होती है हर गांव की, हर घर की जो है, उसका अनुकरण कर करके उसके द्वारा चलना पड़ा। इसलिए कि शास्त्र में सारी बात लिखी होती है, घर घर की रीति रिवाज अलग होती है, तो अपने शास्त्र पर डटना नहीं, उस घर की रीति को परंपरा लेके चलना है, उसको चलाना है, अपने धर्म की मर्यादा को बचाना है, धर्म की रक्षा करना है, सनातन धर्म को बढ़ाना है। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। और ऊपर वालों ने जो भेजा है, हमारे जो कर्म दिया है, हमारे गुरु जी शंकर पांडे जी जो धर्म संस्कृत के प्रधानाचार्य थे, तो उन्होंने यही हमें बात सिखाई है कि जहां तक संभव हो सके इस कलयुग में किसी प्रकार से अपने धर्म को उत्थान करने के लिए कुछ न कुछ आपको नई से नई पीढ़ियों को संस्कार देना है। तो हमारे जितने भी हमारे 2 बच्चे हैं तो संस्कृत शास्त्री कर रहा है बनारस से, क्योंकि 17-18 साल का है। छोटे बच्चे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम से है, लेकिन हमारे संस्कृत का जो है, हमें जो है वेद का जो है, जो वेद का हम अध्ययन करने वाले और वेद का जो पाने वाले, जिस पर हमें अधिकार है, जो ब्रह्मा के मुख से हमें जो उत्पत्ति हुई है उसको पालन करने के लिए ब्राह्मणों से मुखम आसित बाहु राजन्य कृतः, ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के मुख से हुआ है, तो किस लिए उत्पन्न हुआ है? हमें उस रास्ते को चलाएं, धर्म को प्रचार करना है, बढ़ाना है, इसलिए हमें उत्पत्ति किया गया है और उस पर हम अपने कर्म पर डटे हुए हैं, इसको पीछे नहीं मुड़ने वाले। वाह जी वाह। सबसे बड़ी बात है ये कि देखो अभी पीछे जैसे भाई साहब से मैंने बात करी थी, जो अपने करणी सेना के जो अध्यक्ष है, तो उनका माल्य क्या है कि बिल्कुल उनको मारा गया है, घर में घुस के मारा गया है। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? देखिए, इस बात से निंदनीय है, ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है, शास्त्र सम्मत भी नहीं है और लौकिक क्रिया और परलौकिक क्रिया से सम्मत नहीं है। यदि उसको मारना था तो उसको एक बाकायदा आमने सामने चैलेंज देकर मारना चाहिए था, करना चाहिए था। और दूसरे थे सुखबीर सिंह जो गोगा मेडी वाले थे, तो एक आतंकवादी गुंडा नहीं थे, वो सर्वधर्म समाज सेवी। भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। तो उन्होंने सभी धर्मों का पालन करते हुए, सभी को साथ में लेते हुए, कहते हैं 36 कौमों के साथ में लेकर चलता है, वह एक सच्चा इंसान होता है। तो सच्चा इंसान था। जो मुंह पर बोल देता है वो बदमाश हो जाता है, और जो मुंह पर नहीं बोलता, हाँ मैं हाँ चापलूसी करता है, वो अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने एक जज्बा थी कि जो बोलना था मुंह पर बोलता है, मुंह पर जो करना है, जो भैया ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा। उन्होंने जो फिल्म बनी उसमें रोक लगाई, तो सबके सामने रोक लगाई थी, थप्पड़ भी मारा था, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो सही बात था, जिस चीज से धर्म को नुकसान हो, जिस तरह से माँ बेटियों को इज्जत का भंग होता हो, उस पर रोक लगाना हमारा इस सनातन धर्म का पहला कर्म बनता है। कहते हैं कि
माँ बेटी की इज्जत तो उड़ रहा है, और बेटा जो है ना खड़े खड़े तमाशा देखे, तो बेटा नहीं है, वो बेटा है। वो बेटा है। वो क्या बाप से परमिशन लेगा कि हमारे माँ की इज्जत उड़ रहा है, बहन की इज्जत उड़ रहा है, हम परमिशन लेंगे बाप से? चल उसको ठोक दो उसी टाइम। तो उन्होंने वो काम किया है और वही काम करना चाहिए। भगवान ने कहा था, कृष्ण ने, कि अर्जुन आप देखो जाकर के, अब जो इतने शत्रु हैं आपके, शत्रु सभी जो मैदान में खड़े हैं युद्ध करने के लिए, आप इसे लड़ो। जब मैं तो नहीं लड़ूंगा, ये हमारे सगा संबंधी है। बट देखो तुम मूर्ख मत बनो, तुम नहीं लड़ोगे तो हम तो मारेंगे। लेकिन आपको खड़ा कर कंधे पर रख करके, आपके कंधे पर रख के बंदूक तो मैं चलाऊंगा, नाम आपका हो जाएगा, काम मेरा हो जाएगा। तो सुखदेव सिंह ने जो भी कुछ किया, सामने देखा कि हमारे विरोधी है, जो भी है, उन्होंने जो भी कहा, मुंह पर कहा, सोशल मीडिया पर कहा, सबको सुना के कहा। रही बसते हुए उसको जो गोली मारा है, जो भी किया, घर में घुस के मारना, तो आज तो मान ली उसको मार दिया, कल उसको मार देगा, कल आपको मार देगा, कल हमको मार देगा। इसलिए मैं सबसे प्रशासन से, और यहाँ के जो अभी तो मुख्यमंत्री कोई शपथ ग्रहण नहीं किए हैं, तो प्रधानमंत्री से माननीय नरेंद्र मोदी से ये अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले उसको पकड़ करके कठिन से कठिन, हम किसी को फांसी की सजा देने नहीं कहते, हम ऑर्डर देने वाला कौन होते हैं? कोई भी यदि हम जिंदगी किसी नहीं दे सकते हैं, तो जिंदगी लेने बोलने का अधिकार हमें नहीं है। उसको कठिन से कठिन कारावास दिया जाए, कठोर दिया जाए, जबकि उसको ऐसा दिया जाए कि दूसरा व्यक्ति भी ऐसी हरकत करने से उसके 33 करोड़ जो रोम है ना, 33 करोड़ देता देवी है, 33 करोड़ देता रोम जो है ना, कांप उठे, सुनकर कांप उठे, करने की दूर की बात है। लेकिन ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, और जो प्रशासन और शासन जो करेंगे वो सभी के लिए मान्य है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आपको। आचार्य जी, एक सबसे बड़ी बात आपकी और भी मेरे सामने आ रही है। 2018 के अंदर आपने जैसे इलेक्शन लड़े, निर्दलीय आप खड़े हुए थे। अब की बार आपने बीजेपी की तरफ मान लो क्या कहा गए हो, ये पूरी कहानी क्या है? देखिए, पूरी कहानी ये है कि हमें हमारे से 3-3, 4-4 फायदे बेनिफिट होते हैं, कई कई हमारी बातें होती है। ये बेनिफिट पंडित जी क्या है? मैं चुनाव लड़ना, हम राजनीति से नहीं है, पंडितों का और ब्राह्मणों का राजनीति से कोई लेन देन नहीं है। राजनीति से कोई लेन देन, ऐसा लेन देन नहीं है कि हम भगवान का राजनीति करें, भगवान का पूजा पाठ करें कि लोगों को वोट मांगते फिरें। हम तो उस टाइम भी कहते हैं कि देखिए, आई एम इंटरेस्टेड, हर एक शौक होता है, हर आदमी का शौक अलग अलग होता है। तो इसलिए हम अब पर्चा दाखिल किया कि चलो ठीक है, तो चूरू विधानसभा में अपना एक वर्चस्व है, ब्राह्मण का वर्चस्व है, और हम ब्राह्मण हिंदू होने के नाते और ब्राह्मण होने के नाते हमारे ब्राह्मण परिवार में जितने भी है, यहाँ तो गोड खंडेलवाल से अलग अलग है। मैं उसको मानता, जो गोड खंडेलवाल इसे मानते हैं, उसको ब्राह्मण में मानता नहीं। जितने ब्राह्मण है सब ब्राह्मण है। पैर के अंगुली में चाहे कहीं भी चुटकी भरो तो दर्द तो हर जगह होता है। तो सभी ब्राह्मण को मैं एक मानता हूं, और सब ब्राह्मण पहले एक थे, है और रहेंगे मेरे नजर से। तो उसमें भी हमारे विधानसभा में, लोकसभा में, जहां भी सोशल मीडिया में जाता है, देश में, प्रदेश में, तो एक ब्राह्मण में ऐसा गर्व होना चाहिए जो छाती ठोकर कह सकता है कि चूरू विधानसभा में कोई ऐसा ब्राह्मण है जो पंडित कर्म को, सनातन धर्म को उत्थान करते हुए, अपना कर्म करते हुए, और जो विधानसभा का जो है एक प्रजातंत्र के अंतर्गत में सामने अपना जो है सो एक दिखावा करने की कोशिश किया, चाहे अपना नाम जो है रोशन किया। जितना हारना तो जितना एक ही है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस बार भी जो है 2023 में मैं चूरू विधानसभा का जो है प्रत्याशी रह चुका था, और मैं खुले दरबार में, खुले समाज में, खुले मंच पर, कोई बंधु ने, कोई पंडित जी, ऐसी सी बात है, पहले कोई नहीं, ब्राह्मण तो देने वाला, लेने वाला क्या होता है। मैंने खुले मंच से उसका जो है बीजेपी को, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को, चूरू के विधानसभा प्रत्याशी हरलाल जी सहारण को, जो भी विधायक बन चुके हैं, उनको खुले दरबार से, खुले मुंह से, खुले मंच पर हमने समर्थन उनको दिया। और हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है 2024 में लोकसभा का भी चुनाव में प्रत्याशी रहूंगा, लेकिन रहूंगा निर्दलीय। पार्टी से, हमारी शिवसेना से प्रदेश सचिव रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष पहले 2011 से रह चुके हैं, यानी 2-3 बार जिलाध्यक्ष रह चुका हूं। लेकिन मेरा ये मानसिक सोच है कि जिस घर में, जिस थाली में खाओ उसको छेद मत करो। इसलिए मैं सनातनी हूं, पहले तो हिंदू हूं, और हिंदू होने के नाते सनातनी हूं। सनातनी होने के नाते मुझे गर्व है कि ब्राह्मण घर में पैदा होकर के धर्म को, कर्म को चलाने वाला
मैं हूं और चला रहा हूं, ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादों ने, अनेक हमारे 4 पीढ़ियों से ये पांडित का कर्म है। हमारे 2500 घर वृत्त है यूपी में, झारखंड में, तो 2500 घर अभी आज ही फॉलो करते हैं। और राजस्थान में कम से कम मैं 33 सालों से रह रहा हूँ, सारे एजुकेशन वगैरह सही किया हूँ। और आज भी मैं कम से कम ये मान के चलिए तो 20,000 आदमी फॉलो करता है। रही चुनाव की बात, चुनाव में किसी को मैं एक भी कोई सदस्य बता दे कि पंडित जी वोट देने के लिए बोला नहीं। फोन बहुत लोगों ने किया, पंडित जी मैं आपके साथ हूँ। सुनो, सबकी करो अपने मन की। मैं किसी को वोट देने के लिए बोला भी नहीं अपने को, और ने बोला था, ने बोल रहा हूँ, न आगे बोलूंगा भी नहीं। हमारा वोट देना काम नहीं है, राजनीति करना काम नहीं है। हमें अपना शौक, इंटरेस्टेड जिसको बोलते हैं। पर नो बताओ पंडित जी, आप वोट भी नहीं मांग रहे हो, बीच बीच में चूंडिया क्यों भरया करो, नो बताओ पहला। यानी कि अपने को निर्दलीय लड़ना जरूरी है, यानी चूंडिया भरना जरूरी है। बहुत अच्छी बात ने पूछी। गांव में पूछते पंडित जी कहते बीच में घोंचो क्यों लगाओ? हाँ, घोंचो क्यों लगाओ? मैं भैया ब्राह्मणों को घोंचा लगाना काम नहीं होता है। सबसे मुख्य कारण बताता हूँ, घोंचा में लगाता नहीं। कभी कभी ऐसा घोंचा लोग लगवा देते हैं, हमारे कोई ऐसे भाई बंधु घोंचा लगवाते हैं। और दूसरी बात, घोंचा को लगाना, हम सुनो सबके करो अपने मन की। मैं पहले ही बात कह चुका हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे शौक है, यानी कि मजा लेना है बस। महाराड़ी देश वाली भाषा में बोले अगर भाई डट के स्वाद लेवांगे। हाँ, ये बात है। अच्छा, कहीं घूमता है मैं पर्चा भर देता हूँ और अपने पूजा पर लगता है। पूजा जिस दिन पर्चा भरे उस दिन पूजा पाठ के पर्चा भरे और बस पूजा में लग गए और कहीं भी नहीं गए। हरलाल जी ने कहा पंडित जी आपको मंच पर आना है और भाषण पहले आपको देना है। कहले भाई साहब मेरे को हो नहीं पाएगा, मैं पूजा पाठ करने वाला, शादी हुआ हूँ, मुझे टाइम मिल गया तो मैं जाऊंगा। मैं 2-3 मीटिंग अटेंड की बहुत मुश्किल से, और मुझे बोलने का अवसर उन्होंने दिया कि इन पांडे जी पहले बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा। पांडे जी आपने बोल लिया के लिए हाँ बोल लीजिए, ठीक है मैं बोलता हूँ। तो मैं जो बोलता हूँ खुल्लम खुला बोलता हूँ। मैंने, मुझे किसी से डर है? मरना सबको एक दिन, देखिए मरना सबको एक दिन है। कोई कहता किसी ने बात चली कि पंडित ने दबा दिया और उठा दिया। मैं कहले सुन भाई, दबानी हो तो ऊपर वाला है, उठानी हो ऊपर वाला है। मैंने कोई दबाने में डरा, ठीक बात है, पर ढोल के मांडांगे। हाँ, ढोल के मारे नो मांडांगे हम। हाँ, हम ब्राह्मण है, सनातनी है, तो हमारे ब्राह्मण को भी गर्व होना चाहिए। हमारे ब्राह्मण की ढोल की मारी डट के आज चूरू विधानसभा में, लोकसभा में कोई सब ब्राह्मण जो पर्चा भरता है चूरू विधानसभा ना, ये तो काम पंडित खूब। और मैं कहता हूँ जो दूसरे के प्रति चापलूसी करता है, वो जो दूसरे के प्रति चापलूसी करता है, वो सनातन के विरोध करता है, उसको हम देशद्रोही घोषित नहीं करते, देशद्रोही है। घोषित करने वाले तो दुख लागला करता है। जो बम्बे दिल्ली में आतंकवादी करके जो है इतने लोगों को जान मार दिया, सब कुछ कर दिया, तो उसको देशद्रोही घोषित कर, उसको मेहमानी खातिर कर रहे हैं लोग। उसको फांसी सजा होना चाहिए, ठीक बात होना चाहिए, लेकिन देते नहीं। कि नहीं करेंगे तो हमारा पकड़ रखा है, ऐसे चलता है वैसे चलता है, तो उसको नहीं, हम चीज नहीं मानते। हमें क्या करना है खुद डिसाइड करें। हर आदमी का शौक, हर आदमी पसंद, सब कुछ अलग अलग है। भाई पंडित जी एक बता देता हूं मैं, आचार्य जी मेरी सुनो बात पूरी। आप भी, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं इस बात में भी। अड़ना है, गोचा तोड़ना है, ढोलकी मांडनी है, चाहे हमारा वोट हम ना मांगा ना माने दो कोई भी। हम किसी से नहीं मांगते, हम तो सबसे बड़ा आदमी पूजा कराएंगे, मजदूरी देते ना भैया। हाँ, हमें तो देखिए आज बता दो पांडित कर्म का। पर ये क्या शौक है जी आपको, ये बताओ। गोचा तोड़ना, ये मैं नया शौक देखा। गोचा तोड़ते इसमें कहते 5 उंगली होते हैं, बराबर नहीं होते। देखिए राजनीतिक पार्टी में 5 आदमी बराबर नहीं होते हैं। इसमें आसन प्रशासन और जो है ना चापलूसी चमचागिरी हर चीज में होते हैं। कोई भी नेता खराब नहीं होता है, उसका चमचा खराब होता है और खराब करता है। और मैं साबित कर सकता हूँ, मुझे विश्वास में साबित कर सकता हूँ कि कोई भी नेता को खराब नहीं होता है। नेता सबसे बढ़िया है। एक बताओ पंडित जी, छोटी सी बात एक और पूछना चाहूँ। बीच में पूछूंगा, बिल्कुल पूछो। भी आप निर्दलीय लड़े अपनी ढोलकी मंडी, उसमें वोट कितने आए थे? देखिए 2018 में 371 आए थे। 371 है? हाँ। फिर तो वोट खूब लेके, बिना मांगे वोट देके लोग। मैं ये आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। क्यों करता हूँ कि आप किसी से वोट नहीं मांगते, आपका पास फोन आता है जी मैं आपके साथ में हूं, आप कहते हो भाई ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वोट डाल मत डाल तेरी मर्जी, इतनी तक भी आप कहते हो। और फिर भी आपके 318 वोट आए। मैं सबसे अमीर आदमी समझता हूँ आपको इस शुरू का। इस बार जो है हमारे मोबाइल में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में इतने मैसेज आए, कम से कम तो हमारे पास ये मान के चलो कि 5000 लगभग मैसेज आए हैं। ठीक है, मैं एक ही बात उसको बोला कि पंडित थे तो जो बीजेपी ने समर्थन अब कहीं करना है। मैं कह देख भैया, हिंदू सनातन धर्म को बचाना है,
चाहे तो मेरे को बचाना है तो मैं जीऊंगा जब तो पूजा पाठ कराऊंगा, शादी ब्याह कराऊंगा। उसको बचाना है तो कमल फूल में बटन दबाना। वाह जी वाह, क्या बात है। और जो कमल फूल में बटन नहीं दबाओगे तो मैं शादी कराऊंगा। भैया वोट किसको डाले थे बता जरा। ये हाथ में डाल दिए को ठीक हो, कोई बात नहीं है, तो रुपये 500 हाथ में ले। ये क्या होते हैं, 5 उंगली 500 होते हैं। और कमल फूल में डाला है तो 1 रुपया ले ले। क्यों? इस सनातन धर्म को बचाने। वाह जी वाह, आपके जज्बे को सलाम है पंडित जी, ये बहुत बड़ी बात कही है। तो भाई इस टाइम हमारे साथ में आचार्य जी बैठे थे, तमाम इन तक बात करी है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।